गीता जी में नर को मोह हुआ तो नारायण ने गीता सुनाई। अर्जुन को मोह हुआ ना। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग। ओम तत्सदित। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। तो विषाद को दूर कर दिया 18 अध्याय गीता सुना करके। विषाद को प्रसाद में गोविंद ने बदल दिया। जब गीता सुन ली अर्जुन ने तो भगवान ने पूछा, क्या सुना तुमने? सुनने का क्या फल मिला तुम्हें? कहा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति की प्राप्ति हुई। कैसे? तत्प्रसादान्मयाच्युत, आपके प्रसाद से, आपके उपदेश से। अब विषाद बन गया प्रसाद। तो पहले अध्याय में विषाद और अंत में हो गया प्रसाद। तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, मैं संदेह मुक्त हो गया। संशय जो था मेरा समाप्त हो गया। अब करिष्ये, तो फिर क्या करोगे? करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। वहां नर को मोह हुआ तो नारायण ने उपदेश दिया, बोलो। और यहाँ नारायण को ही मोह हो गया। परशुराम जी को मोह हो गया कि नहीं? बोलो जरा। यहाँ बड़ा अद्भुत प्रसंग है। रुकने वाली जगह है, भी रुकने वाली जगह है। ये संवाद 18 दोहे में है। अरे भाई, विद्यार्थी को पढ़ाना तो उतना कठिन नहीं होता, लेकिन अध्यापक को पढ़ाना पड़े। कुछ लोग जो पहले से कुछ जानते हैं ना, उनके साथ बड़ी विडंबना। एक व्यक्ति गया हारमोनियम सीखने, तो कहा कि हमें हारमोनियम सीखना, गुरुजी हमको हारमोनियम सिखा दीजिए। कहा सिखा देंगे। कितना समय लगेगा? कहा 1 साल लगेगा। अच्छा, तो मैं कुछ जानता भी हूँ, पहले से सीखा है हमने, तब कितना समय लगेगा? कहा 3 साल। अरे आपने कहा था कि 1 साल, अब 3 साल कह रहे हैं। कहा जो तुम जानते हो पहले उसको मिटाना ना पड़ेगा। तो ये लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। वो जो अधकचरा ज्ञान पहले से भरा पड़ा है ना, वो गड़बड़ करता है। वो समझ, सावधान 22 पसेरी ही समझते हैं, एक ही भाव में सबको समझते हैं, तो बड़ी विडंबना आती है। अब परशुराम जी स्वयं भगवान है, बोलिए। 10 अवतारों में से 24 अवतारों में से अवतार है। अब यहाँ विडंबना ये है कि अब धनुष तोड़ने के लिए जब जनक जी का प्रण बता दिया, बंदी जनों ने कमट पीठ पविकूट कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वे देई, विनय विचार बरई हट दे। तो बस देर नहीं लगाए, लोग उठ पड़े। तमक थरई थन मूल निप, उठई न चलई न जाए, मनो महाभट बाई बल अधिक अधिक गरुआ। दौड़ करके चले धनुष तोड़ने के लिए कि हमसे पहले कहीं दूसरा न तोड़ दे। तो सीता जी उसको मिल जाएंगी, इसलिए होड़ लगी है, दौड़ दौड़ के धनुष तोड़ रहे। और धनुष को तोड़ना तो बड़ी बात है। रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, दिल भर भूमि न सके छुड़ाई।
अब जन को माँ खे भट माने बेर मही में जाने। जब कोई धनुष तोड़ नहीं पाया, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल फूप कर ढापा। अरे एक बार तो ऐसा हो गया कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरे ने तारा। जनक जी बड़े दुखी हैं कि धनुष किसी से टूट नहीं रहा। और जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, बरमाला राम जी के गले में पड़ गई। उसके बाद बाबा परशुराम जी आए और डांट करके बोले, कहूं जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, लो देखो ये युग के महापुरुष हैं। जनक जी भी त्रेता युग के बहुत बड़े महापुरुष और परशुराम बाबा भी युग के बहुत बड़े महापुरुष। और दोनों की दो विशेषता, जनक जी क्षत्रिय हैं लेकिन हर समस्या का समाधान ज्ञान से करना जानते, तो चाहते भी। अब बाबा परशुराम जी ब्राह्मण हैं लेकिन हर समस्या का समाधान फरसे लेकर करना चाहते हैं। बोलो, है ना विशेषता। और दोनों महापुरुष, एक महापुरुष रोने लगे थे कि धनुष टूट नहीं रहा, और दूसरे महापुरुष बिगड़ पड़े, खबरदार किसने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, अब तो हमको बोलना पड़ेगा। राम जी आए बीच में, सभय पिलो के लोग बस जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम बाबा क्रोध में भरकर बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज्ञा हो तो मैं महापुरुष से बात कर लूं। राम जी ने कहा, तुम क्यों बात करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जो भाषा आप बोल रहे हैं बाबा समझते नहीं, और जो बात बाबा समझते हैं वो बात आपको करने आती नहीं, इसलिए हमको ही आगे आने दीजिए। यहीं से प्रारंभ होता है परशुराम लक्ष्मण संवाद। 18 दोहे में संवाद बड़ा कठिन है। एक बार और राम जी ने क्रोध किया था बाली को मारने के लिए, सुग्रीव को मारने के लिए। जब सुग्रीव भगवान को भूल गया, हम लोगों की कथा यही है, जब भगवान थोड़ी कृपा कर देते हैं, थोड़ा धनवान बना देते हैं, गुणवान बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, तो भगवान को हम मूर्ख समझते हैं, सुग्रीव जैसे समझता। पहले कहता रहा, अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। बोलो, हम लोग कहते हैं कि नहीं भगवान? अरे भगवान कृपा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, तो जो भगवान दे देते हैं उसको अपना मान लेते हैं। अब आप कौन होते हो? ये तो हमारा हो गया। और कुछ नहीं था, जब इसके पास कुछ नहीं था तो कहता था सब तज भजन करो दिन राती। अरे तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या तज, क्या छोड़ेगा तू? भगवान ने दे दिया, इसके पास कुछ नहीं बेचारे के, तो चलो दे दो, राजा बना दिया। जब पावा राज, पावा था नहीं इसके पास, पावा राज कोसपुर नारी, तब वही किया जो हम करते हैं, सुग्रीव सुधि मोरि विसारी। तब भगवान को क्रोध आता है ऐसे पर कि अभागा हमारा ही दिया हुआ हमको ही ठेंगा दिखा रहा है। तब राम जी ने कहा,
जे सायक मारा मैं बाली, ते सरहतों मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी ने ताली बजाई, ठहाका मार के हंसे। राम जी ने कहा हम क्रोध कर रहे हैं, तुम हंस रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो हमारी। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप क्रोध ऐसे कर ही रहे हैं कि हमको हंसी आ रही, क्यों, इसमें हंसी की क्या बात है? कहा आप क्रोध कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि कल करेंगे। बोलो, ये कल वाली बात समझते हैं? चतुर दुकानदार लिख देता है आज नगद कल उधार, और कल तो ससुर कभी आएगा ही नहीं, उधार कब देगा, नगद ही नगद में काम हो जाएगा। ये चालाकी। भगवान कहते हैं अच्छे काम को शीघ्र करो, क्रोध करना है टाल दो, अच्छे काम को शीघ्र, शुभ से शीघ्रम, शुभ को शीघ्र करना चाहिए, अशुभ को टाल देना चाहिए। क्रोध अशुभ है। ये राम जी का चरित्र है। एक एक बात सीख वाली। एक बार महादानी कर्ण के पास कोई आया ब्राह्मण, बेटी का ब्याह करना, आपका बहुत नाम सुना, आपके पास आया हूँ। कर्ण रत्न जटित एक स्वर्ण पात्र में तेल लेकर के ऐसे सिर में लगा रहा था, बड़ा बहुमूल्य कटोरा था। ब्राह्मण ने कहा, कर्ण ने वो कटोरा ही बढ़ा दिया, छोटा मोटा राज्य उससे खरीदा जा सकता था, इतना बहुमूल्य था। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, उसने सोचा कि इतना मिल पाएगा, मैं तो सोच नहीं सकता था। महादानी जो हमने सुना था बिल्कुल सच निकला, लेकिन वो बाएं हाथ में कटोरा था, दाहिने से लगा रहे थे, वही बढ़ा दिया। ब्राह्मण ने कहा एक बात मन में आ रही, पूछ लो। कर्ण ने कहा क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ कहना चाहता हूँ। आप अन्यथा तो नहीं लगे? का नहीं लगे। कहा हर काम दाहिने से किया जाता है हमारे यहाँ, आपने बायां हाथ बढ़ा दिया, इतना दे दिया जितना कोई दे नहीं सकता, लेकिन आपने बाएं हाथ को ही बढ़ा दिया। हम खान पान सम्मान में सब स्थान पर दाहिने का प्रयोग करते हैं। महादानी कर्ण ने कहा जिस संस्कृत में ये लिखा है कि दाहिने से करना चाहिए, उसी सनातन संस्कृत में लिखा है शुभस्य शीघ्रम, शुभ को शीघ्र करो। मैं बाएं से दाहिने में करता, इतने में हमारा मन बदल जाता, चलो कुछ और दे देते हैं, तो जो हमने दिया है मैं देने से वंचित हो जाता। शुभ इतनी शीघ्रता कि बाएं से दाएं में नहीं करना, दे देना। लेकिन क्रोध हो तो ते ही सरहतों मूढ़ कह खाली। हाँ, राम जी को क्रोध करने नहीं आता जी। इसके स्पेशलिस्ट तो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको आज्ञा दीजिए, मैं अभी ठीक करके आता हूँ। लक्ष्मण जी जब चले, भगवान ने कहा एक बात सुन लो लक्ष्मण, बाली बहुत बलवान है तो सुग्रीव बहुत भगोड़ा है। बाली कितना भी बलवान था लेकिन सुग्रीव को पकड़ नहीं पाया। उसने कहा ताकि भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला, पकड़ नहीं पाया, घूमता रहा। तो तुम्हें देख करके सुग्रीव डर जाएगा, डर के सुग्रीव भागेगा। तो देखो भाग के कहीं और न चला जाए, उससे हमने मित्रता की है। तब अनुज समझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई ले आवहु। ऐसे ही भगाना उसको, डर के भागेगा, ऐसे भगाना कि मेरी ओर भाग के आए, कहीं और न चला जाए। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। इसीलिए तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, राम जी के बाद तो भरत जी का नंबर आता, अनुज समेत देव रघुनाथा। गुरुदेव भरत जी को साथ में क्यों नहीं लिया? अरे राम जी एक बार दंडवत करते तो 9 बार दंडवत करते, भरत जी समाधान हो पाता? नहीं हो पाता। राम जी से कहा, लक्ष्मण जी ने आज्ञा हो तो मैं बात करूं, और लक्ष्मण जी ने बात की।
और संवाद का परिणाम निकला। परशुराम जी आगे कहेंगे क्या? मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, मुझे दोनों भाइयों ने धन्य कर दिया। क्या कहेंगे? विनयशील करुणा गुण सागर, जयते वचन रचना